पुण्यदायी कार्तिक महात्म का 9वां अध्याय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। पिछले अध्याय में हमने कार्तिक स्नान और तुलसी का पूजन का महात्म सुना था। आज हम कार्तिक मास व्रत की उद्यापन विधि सुनेंगे। ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि हे शास्त्र पारंगत मुनि, आप कृपा पूर्वक कार्तिक मास व्रत का उद्यापन विधि बतलाइए, यह सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। तब सूत जी ने ऋषियों को संबोधित करते हुए कहा कि हे ऋषियों, राजा पृथु ने भी एक बार देव ऋषि नारद जी से इसी प्रकार का प्रश्न पूछा था। तब नारद जी ने राजा पृथु को जो बताया वही मैं आपको बतलाता हूँ, सुनो। नारद जी ने कहा कि हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वाला कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत संपूर्ण करके भगवान विष्णु की प्रसन्नता अर्थ मनोरम मंडप बनाए। उस मंडप के चारों द्वार पर जया, विजय, सुशील और पुष्पशील नामक भगवान के द्वारपालों की स्थापना करें। फिर तुलसी की वेदी पर सर्वोतभद्र मंडल बनाकर उस पर घट स्थापना करें और श्रीफल जटा युक्त नारियल रखें। इतना करने के बाद शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी भगवान विष्णु का पूजन करें। तत्पश्चात सर्वोतभद्र मंडल में ही इंद्र आदि देवताओं का पूजन करें। नारद जी ने कहा कि हे राजन, भगवान श्री नारायण द्वादशी तिथि को शयन करने के बाद जागे थे। त्रयोदशी तिथि को देवताओं को दर्शन दिए और चतुर्दशी को देवताओं ने उनका पूजन किया। इसीलिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की इन तिथियों को भगवान विष्णु जी का पूजन करना चाहिए। पूजनों उपरांत रात्रि जागरण सह कीर्तन शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। हे राजन, अगले दिन प्रातः काल श्रद्धा भक्ति से ब्राह्मणों को भोजन करवा कर दक्षिणा से संतुष्ट करना चाहिए। सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, कार्तिक मास व्रत का उद्यापन करते समय तुलसी की जड़ में शालिग्राम रूप भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। शालिग्राम पूजन का फल नर्मदा व गंगा तट पर रहने के समान मिलता है। हे ऋषियों, तुलसी में सभी देवताओं का और तीर्थों का वास होता है। हे ऋषियों, कार्तिक मास में आंवले के वृक्ष का पूजन भी बड़ी महिमा है। आंवले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन करने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो व्रती उद्यापन के समय 21 ब्राह्मणों की उनकी पत्नियों सहित आमंत्रित करके पूजन, भोजन, सेवा करके उनका आशीर्वाद लेता है, उनकी संतान वृद्धि होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे ऋषियों, कार्तिक मास में तुलसी, शालिग्राम व आंवले के पूजन की महिमा अवर्णनीय है। जो कोई यह कथा सुनता है या सुनाता है वह पाप मुक्त हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नमः। 9वां अध्याय समापन। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।